थांबा लेक्चर सुरू होईल 2 मिनिटात. चलो आगे सर, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नाउ. ओके, सब आगे होंगे तो लेक्चर स्टार्ट कर देंगे अपन. ट्रांसफॉर्म क्या प्रॉब्लम है? हेलो, हेलो.
अंदर कॉल करता हूँ लेक्चर में आया था कॉल पर ओके गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स कंटिन्यू आवर लेक्चर इज पोर्शन अपन कंटिन्यू करना रहा what is the problem with the girls and boys yes so yesterday's last question is the already is in the on the board is there already question board पे लिखे वाला है ये लास्ट क्वेश्चन है पहली एक्सरसाइज का जैसे कि अपन फर्स्ट एक्सरसाइज का तो इसमें लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछने वाला है ट्रांसफॉर्म दिस मैट्रिक्स इनटू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बाय सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन सब अपन करने का था तो सबसे पहले अपन इसका मैट्रिक्स का नाम दिए थे मैट्रिक्स A is equal to this is the name of the matrix first of all what is mean by upper triangular matrix मतलब क्या जिस मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स जीरो रहेंगे उसको क्या बोलेंगे अपन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जैसे कि यहाँ पे ये 1 1 4 ये डायगोनल है तो इसके नीचे के तीन एलिमेंट मतलब इसको जीरो करना पड़ेगा इसको जीरो करना पड़ेगा और इसको जीरो करना पड़ेगा तो ये तीन एलिमेंट्स अगर से जीरो हो गया तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई तो हमको रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके ये मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का है तो अलग अलग तरीके से इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं अपन इन वेरी सिंपल मैनर ओके सो व्हाट वी डन हियर सी हियर नाउ इन अ सिंपल मैनर फर्स्ट हियर व्हाट यू डन इन दैट केस हियर देखो ये मैट्रिक्स है पहले उसका नाम दिया अपन ने मैट्रिक्स का नाम है 1 माइनस ए नाम दिया उसका अंदर के एलिमेंट है 1 माइनस 1 2 then 2 1 3 2 4 is there so first what we have done here in that case here we have to make this element as a zero सबसे पहले इसको जीरो करेंगे जैसे कि अब कल से अपन ऑपरेशन देख रहे हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ये तो सब कुछ जीरो करने आएगा कोई भी जीरो करने का है तो चेंज कहां पे है R2 में ये R2 हो गया इसका R2 में चेंज है और हम किसको पकड़ के जीरो करेंगे ये डायगोनल एलिमेंट ये डायगोनल एलिमेंट ऑलरेडी 1 है तो इसको पकड़ के इसको भी जीरो करेंगे और इसको भी जीरो लेंगे सबसे पहले इसको जीरो करेंगे अपन तो चेंज है R2 में चेंज मतलब R2 माइनस यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये 2 में से 2 गया तो यहाँ पे कितना आएगा 0 तो R2 माइनस 2R1 पहला ऑपरेशन R2 में चेंज है इसमें चेंज है और वो चेंज कैसे लेंगे अपन R2 माइनस 2R1 करके R2 में से 2R1 घटाएंगे तो ये 2 में से 2 गया तो कितना मिलेगा हमको 0 तो इन वेरी सिंपल मैनर फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू दिस ऑपरेशन हियर तो ये ऑपरेशन हो गया A इक्विवेलेंट चेंज कहां पे होता है अपने R2 में इसका मतलब R1 और R3 एज इट इज चेंज कहां पे R2 में तो अभी चेंज के हिसाब से अपन एलिमेंट्स लेंगे है ना R1 और ये तुम्हारा R3 एज इट इज जो भी R2 में चेंज R2 का पहला एलिमेंट 2 माइनस R1 के पहले एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 माइनस फार्मूला के लिए अपन 2 into 1 थोड़ा सा इसको डिस्टेंस से लेंगे ठीक है ये 1 उसके बाद ये -1 इसके बाद ये ऑपरेशन R2 में चेंज मतलब कितना R2 का दूसरा एलिमेंट 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय R1 का दूसरा एलिमेंट -1 R1 का एलिमेंट कितना है लोग ऑपरेशन के साथ R2 का तीसरा एलिमेंट 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय R1 का तीसरा एलिमेंट 2 और नीचे के एलिमेंट है इट इज 3 2 4 ऐसा करने से हमको मैट्रिक्स क्या मिला देखो A इक्विवेलेंट विथ व्हाट इज द मैट्रिक्स वी गॉट हियर 1 माइनस 1 2 2 में से 2 गया 0 उसके बाद 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 1 प्लस 2 कितना मिला 3 और 3 माइनस 4 कितना मिला -1 अगेन ये तो एज इट इज रहेगा 3 2 4 यहाँ तक कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करने का है तो प्रॉपर्टी क्या है अपर ट्रायंगुलर में कि डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स पूरे एलिमेंट्स क्या होना चाहिए 0 तो ये पूरा डायगोनल है इसके नीचे के एलिमेंट मतलब ये तीन एलिमेंट को हमको क्या करने का है 0 इसलिए हमने पहला ऑपरेशन क्या परफॉर्म किया यहाँ पर कि R2 में चेंज है और इसको 0 करने का है तो कभी भी याद रखो डायगोनल को पकड़ के हम 0 करते हैं यहाँ पे डायगोनल में ऑलरेडी 1 है
इसको 0 करने का है तो चेंज कहाँ पे है, R2 में चेंज है। तो हम क्या करेंगे, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से ये माइनस करेंगे तो ऑपरेशन कैसा होगा, देखो R2 में चेंज R2 माइनस 2R1, मतलब R1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 पे आ गया 0। अब उसके बाद ये लिमिट को 0 करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से अब ये 0 हो गया, ये लिमिट 0 हो गया, अब हम इसको 0 करेंगे, मतलब ये लिमिट को 0 करेंगे तो चेंज कहाँ पे, R3 में चेंज, R3 में चेंज, what is the operation here, tell me now, which operation we have to perform here, R3 में change, बोलो कैसे लो ऑपरेशन, R3 माइनस सेम, ये डायगोनल को पकड़ के ऑपरेशन लेंगे, R3 में चेंज R3 माइनस 3R1, फिर से R3 या इसको अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, R3 माइनस 3R1, वेरी गुड। नाउ व्हाट वी हैव डन हियर, अप्लाई द ऑपरेशन हियर। अब जरा डायरेक्ट लेंगे जरा ऑपरेशन, जगह कम है अपने पास तो हम थोड़ा डायरेक्ट ऑपरेशन देंगे, A इक्विवेलेंट चेंज R3 में है इसलिए R1 और ये R2 as it is, now perform the operation on R3, so what we can say that is here now, अगर से हमने ऑपरेशन R3 पे अप्लाई करेंगे, yes very good, so R3 minus 3R1, जरा आपको साइड पे रखेंगे जरा, यहाँ पे जगह कम अपने पास, तो R3 का पहला एलिमेंट 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय R1 का पहला एलिमेंट, चल जाएगा यहाँ पे रखेंगे, R3 का पहला एलिमेंट 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय R1 का पहला एलिमेंट 1, तो अभी बता देंगे यहाँ पे 3 में से 3 गया, डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे, देखो R3 का पहला एलिमेंट 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 में से 3 गया तो कितना मिलेगा, 0, इसलिए ऑपरेशन ऐसा ये आएगा 0। दूसरा R3 का दूसरा एलिमेंट कितना है, 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय R1 का दूसरा एलिमेंट है माइनस 1, तो ये 2 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, 2 प्लस 3 कितना आ गया, इट इज इक्वल टू 5, 2 प्लस 3 नथिंग बट 5। उसके बाद R3 का तीसरा एलिमेंट देखेंगे तो कितना है 4, R3 का तीसरा एलिमेंट 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय R1 का तीसरा एलिमेंट 2, तो 4 माइनस 3 दूनी 6, 4 में से 6 गया तो कितना मिला, माइनस का 2। यहाँ तक कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं, दो ऑपरेशंस परफॉर्म की, अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करने का है तो पहले ये एलिमेंट को 0 करें, अब ये एलिमेंट को 0, देखो ये होगा डायगोनल 1 3 माइनस 2, ये डायगोनल हो गया, डायगोनल के नीचे के दो एलिमेंट 0 हो गए, अब हमारा काम खाली ये एलिमेंट को 0 करने का है, इतना ही एलिमेंट को 0 करने का है। ये अगर से 0 हो गया तो ये मैट्रिक्स क्या में कन्वर्ट हो गई, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गई। अब इसके लिए तुमको ऑपरेशन लेना पड़ेगा, ऑपरेशन ऐसे लेंगे कि ये दोनों 0 को बिल्कुल कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, विदाउट डिस्टर्बिंग दिस टू 0 यू हैव टू मेक दिस एलिमेंट एज अ 0 हियर। तो टेल मी व्हिच ऑपरेशन यू हैव टू परफॉर्म हियर, कौन सा ऑपरेशन अपन ले सकते हैं, देखो समझ में आया, यहाँ पे हमने ऑलरेडी दो 0 लेके आ गए, अब इसको हमको 0 करने का, मगर ऐसा करने का कि ये दोनों 0 को धक्का नहीं लगाने का, यस व्हिच ऑपरेशन 3R3 माइनस 5R2, 3R3 माइनस 5R2 चलेगा, ये भी चलेगा। देखो इसमें इन्होंने चेंज बताया, देखो ये भी ऑपरेशन अच्छा है, R3 में चेंज यहाँ पे 0 आने का, तो देखो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है और दोनों 0 0 है, कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो यहाँ पे क्या करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 5 15 और 5 3 15, 15 में से 15 गया तो कितना मिलेगा, 0। एक ऑपरेशन ऐसा ले सकते अपन, R3 में चेंज, R3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 3 5 15 माइनस, फिर इसको हम R2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5R2, तो 3R3 मतलब 3 into 5 15 माइनस 5 into 3 15, 15 में से 15 गया तो ये कितना आ गया, 0। एक ऑपरेशन ऐसे भी ले सकते, और एक ऑपरेशन ले सकते अपने दिल पे। दूसरा ऑपरेशन कैसे, पहले ये देख लो फिर बाद में दूसरा ऑपरेशन बताता हूं, दोनों भी पॉसिबल है, ऐसे भी ले सकते हैं या फिर अभी और दूसरा जो ऑपरेशन बता रहा वैसे भी ले सकते हैं अपन। तो मेरे हिसाब से अपन क्वेश्चन मिटा के चलेगा, है ना, ये मिटा के यहाँ पे एडजस्ट करेंगे अपन, जगह तो नहीं है इसमें, ठीक है क्वेश्चन मिटा दिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसको, ये मैट्रिक्स ये ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे A इक्विवेलेंट नजर आ रहा, यस वेरी गुड, क्या बोले आपने 1R3 माइनस 5R1,
R3 मायनस 5R1. हा आता बघा चव्हाण असेल ना, ते बघ चव्हाण R3 प्लस 5R1. आपने को एक मिनिट R3 मायनस 5R1 का देखो पहिले. R3 मायनस 5R1 जे तुम्ही म्हणलं होतं याच्यामध्ये हा ऑपरेशन का घेता येणार नाही लक्षात घ्या. R3 मायनस 5R1 हा ऑपरेशन पॉसिबल नाही. वाय? बिकॉज जर आपण R3 चा पहिला एलिमेंट जर ठेवलं तर 0 मायनस 5 मल्टिप्लाय बाय R1 चा एलिमेंट 1 भेटणार. म्हणजे 0 मायनस 5 पुन्हा किती मायनस 5. याला आत्ताच आपण काय केलं 0 केलं. पुन्हा तुम्ही या ऑपरेशन नुसार इथे पुन्हा किती भेटायले मायनस 5. मतलब हमने अभी इसको यहाँ पे 0 करके आए थे और ये ऑपरेशन के हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी मिल रही माइनस 5. तो इसको विदाउट डिस्टर्बिंग, इसको डिस्टर्ब नहीं करते हुए ऑपरेशन लेने का है. तो ये ऑपरेशन जो तुम बता रहे R3 माइनस 5R1 ये तो 0 हो जाएगा मगर ये डिस्टर्ब हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 5 आ जाएगा. तो ये ऑपरेशन पॉसिबल नहीं. क्लियर है चव्हाण? हा ऑपरेशन समजला. R3 माइनस 5R1 का घेता येत नाही कारण हे जर घेतलं तर याला डिस्टर्ब होईल. इथे पुन्हा तुम्हाला किती भेटायले मायनस का 5. त्यामुळे हा ऑपरेशन पॉसिबल नाही. ऑपरेशन असा करायचं कि जे त्याला डिस्टर्ब करणार नाही. ये भी बराबर है. अब ये 1/5 R3 अनुज इट इज रॉंग वन. अनुज चुकलेला आहे बघ. काय म्हणलं तू 1/5 R3 म्हणला का? हा आपण सांगितलं मला वाटतं यस 1/5 R3 पण ते आपण जनरली डायगोनल साठी वापरतो नाही. ओके व्हाट इज 1/5 R3 कैसे देंगे? डायगोनल के लिए लेते अपन उसको. अनुज इट इज नॉट पॉसिबल. कैसा 1/5 R3 करने से क्या होगा? 1/5 जो 5 ये 1 आएगा ना, ये 1 आएगा. 1/5 तो R3 जब तुम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1/5 से तो 1/5 to 5 से 5 कैंसिल कितना होगा 1. अभी वो रिक्वायर्ड हियर 0. नहीं इट इज नॉट पॉसिबल. क्लियर नाउ? ऐसा हम नहीं कर सकते. ये ऑपरेशन कभी भी भूल के भी मत लो 0 R3 0 R1 0 R2. इट इज नॉट पॉसिबल. 0 से हम R1 R2 R3 को या C1 C2 C3 को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. फिर तो सिंपल है 0 आने का तो डायरेक्ट 0 से मल्टीप्लाई करो फिर खत्म. ऐसा नहीं होगा. याद रखो ये ऑपरेशन में पॉसिबल नहीं. क्या क्या पॉसिबल नहीं है मैंने तुमको समझा दिया. ये ऑपरेशन तुम ले रहे थे, ये ऑपरेशन में इसको डिस्टर्ब हो रहा इसलिए ऑपरेशन पॉसिबल नहीं. ऐसा ऑपरेशन हम ले नहीं सकते 0 से मल्टीप्लाई करके. इट इज नॉट पॉसिबल. और उसके बाद और क्या बताया था मैंने और कुछ तो बता. 1/5 वो डायगोनल के लिए 1 करने के लिए रहता 0 लेना है अपने को. तो ये सब पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई. तो अभी यहाँ पे कैसा दोनों भी 0 है इसलिए ये पॉसिबल है कि R3 में चेंज क्या करेंगे इसको R3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और R2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5R2. तो 3 5 15 5 3 15 15 में से 15 गया 0. तो लो भी ऑपरेशन. और तुम्हारे कोई डिफिकल्टीज बोलो तुमको और क्या क्या लग रहा है इसमें? कुछ और तुम्हारा सोच है क्या इसमें? ये ऑपरेशन परफेक्ट है? ये नहीं चेंज R3 में है इसका मतलब R1 और R2 एज इट इज. R1 और 0 3 R1 और R2 एज इट इज. ऑपरेशन R3 मिलेंगे. तो कैसा ऑपरेशन देखो R3 के पहले एलिमेंट को 0 से मल्टीप्लाई करें 3 into 0 0 minus 5 into 0 0 minus 0 and is equal to 0. डिस्टर्ब हो गया नहीं एज इट इज आया. उसके बाद में R3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 माइनस R2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15 15 में से 15 गया कितना आ गया 0. और लास्ट में R3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलेगा माइनस का 6 और R2 को कैसे मल्टीप्लाई करें 5 से तो प्लस का 5. देखो कैसे बताता है यहाँ पे 3 into -2 R3 का लास्ट एलिमेंट और R2 का लास्ट एलिमेंट इसको हम कितना मिला तुमके पास? तुम्हारे पास माइनस का 6 और प्लस का 5 कितना आ गया माइनस का 1. माइनस का 6 प्लस का माइनस 1 and it is the required answer of that one. Now it becomes ये हो गया diagonal और ये diagonal के नीचे के 3 एलिमेंट क्या हो गए 0. So it is said to be, it is converted into the upper triangular matrix. It is converted into upper triangular matrix. Well, is that clear? I have found it. Yes. Very good. Yes. Yes. Very good. अब एक और तुम्हारे लिए देखो. और एक तुम्हारे लिए एक हिंट देता हूं. देखो जरा अच्छे से देखो और क्या बता रहे हैं यहाँ पे.
एक चीज और एक तुम इस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं अगर से तुम्हारा इंटरेस्ट है तो। वो ऑपरेशन क्या है देखो अभी। अब हमने ये ऑपरेशन नहीं लिया सुनिए, इसके अलावा नेक्स्ट ऑपरेशन में अपन ऐसे ले सकते हैं, इससे भी आंसर आएगा नो डाउट। इससे भी अपर ट्रायंगल में कन्वर्ट होगा। देखो मैं ऑपरेशन क्या लेता, ऐसे भी तुम इसका ऑपरेशन ले सकते। R3 में चेंज, यहाँ पे कितना है 5 और यहाँ पे कितना है 3, तो कैसा मल्टीप्लाई करेंगे अपन, R3 माइनस मतलब कितना मिला है 5 माइनस, दिमाग में लिखा हो, और यहाँ पे R2 में कितना है 3 है, R2 में कितना है 3 है, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको ऊपर, R3 माइनस कितना 5/3 इंटू R2। देखो ऐसा करने से क्या मिलेगा, 5/3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5/3 और ये R2 मतलब कितना है तुम्हारे पास ऑलरेडी 3 है, तो ये 3 से 3 कट जाएगा और बचेगा 5, तो 5 में से 5 गया तो कितना आएगा 0। देखो समझ के क्या बता। और एक तुम इसको या इसको और एक ऑपरेशन से ऐसे कर सकते, इसको डिस्टर्ब भी नहीं होगा, ऐसा ऑपरेशन नहीं होगा। कैसा, R3 में चेंज, R3 में कितना है 5, सोचो R3 में कितना है 5, तो ये 5 आ गया, ये 5 आ गया नीचे लिखेंगे तो माइनस, यहाँ पे 3 है मगर हमको यहाँ पे 3 नहीं होना, तो 3 नहीं होना मतलब इसका रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे 5 भी होना। देखो 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 समझ के लो, इथे मराठी सांगतो जरा, मराठीत मला फ्लुएंटली बोलते बघा, रिक्वायर्ड आपल्याला इथे 5 ची गरज आहे आणि 3 नको, आणि इथे R3 मध्ये किती आहे 5 आहे, तर आपल्याला इथे काय पाहिजे 3 नको पण 5 पाहिजे, 3 नको पण 5 पाहिजे, म्हणजे 0 इज चेंज पाहिजे का नाही, 0 चेंज होत नाही बघ खुशी, कसं काय 5 मायनस इथे काय आपल्याला 3 नको, म्हणजे 3 नको म्हणजे त्याला डिवाइड बाय 3 करू, आणि 5 पाहिजे म्हणजे कशाने मल्टीप्लाई करू 5 ने, 5/3 घेतलं तर काय होतं बघा, 3 से 3 कैंसल और ये 5 में से 5 गया तो कितना मिलेगा 0। देखो ना यहाँ पे 0 लाने का है तो हमको क्या होना है, यहाँ पे इथे आपल्याला 0 पाहिजे तर वरी किती पाहिजे 5 आणि वरी किती आहे तुम्हाला 3, आपल्याला इथे 0 आणायचे असेल तर वरी 5 पाहिजे 3 नको, आपण काय करू त्याला 5/3 ने मल्टीप्लाई करू, तर 3 कटून जाणार आणि 5 मधून 5 गेले तर आपल्याला किती भेटणार 0। असा एक विचार तुम्हाला करता येईल है ना। मग मी काय सांगितलं तुम्हाला, इथे 3 होता इथे 5 होता, तर R3 मध्ये चेंज, R3 मायनस 5 टाइम्स 5/3 टाइम्स 5/3 टाइम्स R2 बघा, 5/3 टाइम्स R2 तुम्ही मल्टीप्लाई केलं तर काय येतं बघा, तर A इक्विव्हॅलेंट 1 - 1 2 0 3 - 1 हे बघ खुशी बघा, आता R3 मध्ये हे चेंज होत नाही इथे बघ, कारण हा R3 पण 0 आहे आणि R2 पण 0 आहे, 5/3 इंटू 0 म्हणजे काय भेटणार 0, हे कुठे चेंज झाला, 0 मधून 0 गेले किती आला 0, इट डजंट चेंज। नंतर आता ठेवा R3 का दूसरा एलिमेंट 5 माइनस 5/3 मल्टीप्लाई बाय R2 का दूसरा एलिमेंट 3, ऐसा सोचेंगे अपन, तो ये 3 से 3 कैंसिल होगा, बचेगा 5, 5 में से 5 गया, अपना काम खत्म, कितना आ गया 0। अब लास्ट रख के देखो, लास्ट टाइम कितना है R3 कितना है माइनस का 2 माइनस 5/3 इंटू R2 कितना है माइनस का 1, लास्ट एलिमेंट ये दोनों के बीच में, इसको सॉल्व करो तो ये सबसे पहले क्या मिला माइनस का 2 प्लस का 5/3 माइनस माइनस प्लस मिला, क्रॉस करो, माइनस का 6 प्लस का 5 माइनस का 6 प्लस का 5 माइनस 1/3, ये आया -1/3। अब तुम बोलेंगे पिछले बार यहाँ पे -1 आया था अभी -1/3 आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना काम क्या है खाली ये देखने का, दिस वन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 है, इट इज कन्वर्टेड इनटू एन अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। बोलो ये ऑपरेशन समझा क्या, ऐसा भी तुम ऑपरेशन इस पे ले सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड। यस समझ लगा होगा कैसे घ्यायचा, पूरा सांगितलं का, आया समझ में कैसे ले सकते हैं इसमें ऑपरेशन, एकदम क्लियर है ना। देखो एक बार फिर बताता हूं, ऑपरेशन तो ऐसे ले सकते, कैसा सोचेंगे अपन यहाँ पे कि चेंज R3 में है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 कब आएगा जब ऊपर 5 होना, यहाँ पे 0 कब आएगा जब ऊपर 5 होना मगर 3 नहीं होना, तो अपन सीधे से क्या करेंगे 5/3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 से 3 कैंसिल होता, और अपने को जो 5 होना 5 में से 5 करके क्या मिलेगा 0। तो कैसा सोचेंगे अपन यहाँ पे कि R3 में 5 है, इसलिए हम R2 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे
3 माइनस कितना π/3 टाइम्स r। ऐसा करने से भी हमको क्या मिलेगा। तो दोनों मेथड से बताया, ऑपरेशन तुम ऐसे भी ले सकते या फिर पहले के वैसे भी ले सकते, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 5 15, 5 से 15, 15 में से 15 गया 0, ऐसे भी ले सकते, तुम्हारे दिल पे इंटर योर चॉइस। तो इज दैट क्लियर? आगे समझ में सबके? यस टेल मी। क्लियर? अलग क्वेश्चन? वेरी गुड। और कोई कितना कोई का अडचण असतील, किसी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, हिंदी मराठी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज में पूछ सकता, पूछ सकते। यस यू कैन आस्क मी एनी प्रॉब्लम। तो ये होगी पहली एक्सरसाइज खत्म ये चैप्टर की। अब हम जाएंगे सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। यस कुछ प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ओके। चलो फिर हम नेक्स्ट बीट की तरफ जाएंगे। व्हाट इज द नेक्स्ट बीट इन दैट? अभी ये आगे और आएगा, डोंट टेक टेंशन ऑफ दैट वन। अभी भी अगर समझ में आया होगा तो उनके लिए और एक बार चांस है। ये एक्सरसाइज के बाद अगली बार और एक एक्सरसाइज है, सेकंड एक्सरसाइज के बाद थर्ड एक्सरसाइज में इसका और यूज है। तो जब वहां जाके तुम्हारा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, डोंट टेक टेंशन ऑफ दैट वन, ठीक है? चलो तो अब लेंगे हम नेक्स्ट बिट हमने 11 में देखने वाला है, अब वही बिट हमको यहाँ पे भी देखने का है 12 में। सेकंड बिट इज दैट सबसे पहले हम लेंगे माइनर कोफैक्टर और उसका इनवर्स, जो जो एक्सरसाइज में है वो सब लेंगे अपन इसमें, देखो अभी। तो सबसे पहले हम लेंगे इसका, सबको मालूम है माइनर कोफैक्टर क्या चीज है ना? एक क्वेश्चन के साथ लेंगे माइनर एंड कोफैक्टर। इससे पहले 11 में बताया वाला ये बिट होने वाला अपना माइनर कोफैक्टर, 11 में ये बिट होने वाला है माइनर कोफैक्टर, वही बिट अब 12 में कंटिन्यू है, सेम बिट। तो देखो कि माइनर कोफैक्टर मतलब क्या, कि कोई मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो ये मैट्रिक्स में एलिमेंट्स, व्हाट आर द एलिमेंट्स इन दैट वन? एलिमेंट्स आर 1 2 3 4। तो इसकी पोजीशन सबको मालूम है, ये पोजीशन पे क्या रहता A11, ये कहां पे रहता A12, ये कहां पे रहता A21, ये कहां पे रहता A2। ये मालूम है ना? ये जिसको मालूम है जो नए हैं उनके लिए होता था, ये एक्चुअल क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये एलिमेंट कहां पे प्रेजेंट है, पहली रो और पहली कॉलम पे, इसलिए A1 बना है। ये एलिमेंट कहां पे प्रेजेंट है, पहला रो है मगर कॉलम कौन सा है, दूसरा। तो वी कैन से दैट A12 फर्स्ट रो बट सेकंड कॉलम। नाउ व्हाट वी कैन से दैट अबाउट दिस एलिमेंट, ये कहां पे प्रेजेंट है, रो दो दूसरी रो है और पहला कॉलम है, इसलिए A21। और ये एलिमेंट कहां पे प्रेजेंट है, दूसरी रो और दूसरा कॉलम, इसके नीचे कितना आ गया A22। ये ऐसा है, जो नए हैं उनके लिए बता रहा, ये इसकी पोजीशन है, ये चारों की पोजीशन ऐसे है। अब इसका माइनर निकालेंगे, सबसे पहले माइनर निकालेंगे इसका, लिखेंगे माइनर ऑफ A11, तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं अपन M11। तो माइनर कैसे निकालेंगे 2/2 में, वेरी सिंपल वन है, हाउ टू फाइंड द माइनर इन दैट वन। तो टाइम अच्छा है, माइनर कैसे निकालेंगे, इसकी कॉलम छोड़ के इसकी रो छोड़ के, अब ये एलिमेंट के निकालें ना अपन, ये पोजीशन का मतलब इसका निकालें माइनर। तो जिसका माइनर निकाले उसकी पूरी रो छोड़ दो, उसकी पूरी कॉलम छोड़ दो, बच्चे वाला एलिमेंट हो। उसके बाद माइनर ऑफ सेम A12 मतलब इसका, ये होगा M12। देखो इसका माइनर निकाल रहे, उसकी पूरी कॉलम छोड़ो, उसकी पूरी रो छोड़ो, क्या बच गया 3। ठीक है, सेम माइनर ऑफ A21, 21 के बारे में मतलब हम किसके बारे में निकाल रहे हैं, इसके बारे में। 21 मतलब ये पोजीशन का, सेम इसकी पूरी रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, क्या बचा M21 मतलब कितना है 2। सिमिलरली माइनर ऑफ A22 मतलब क्या मिला M22, कितना मिलेगा, ये पोजीशन था, सेम इसकी कॉलम इसकी पूरी रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, क्या बचा 1, ये आगे माइनर। ये है माइनर 2/2 में। उसी तरीके से माइनर तुम क्या में निकालेंगे 3/3 में भी माइनर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग माइनर 2/2 माइनर समझ में आ गया। बाजू में इसके कोफैक्टर 2/2 का पहले समझ के लो, उसके बाद अपन एक एग्जांपल 3/3 का लेंगे। 2/2 में समझ लो पहले, तो ये ऐसे माइनर निकालने की प्रोसीजर है। एरियन में होने वाला है, जो बच्चे नए हैं उनके लिए बता रहा हूं, ये माइनर। उसके बाद
कोफैक्टर के लिए फार्मूला बताया हुआ था, याद है किसी को? कोफैक्टर इज डिनोटेड बाय aij और cij, दोनों में से क्या था फार्मूला बोलो? -1 का पावर i प्लस j mij, है क्या? याद है किसी को बेस क्वांटिटी का फार्मूला? माइनस i मतलब रो, j मींस कॉलम। तो अब हमको जितने माइनर है उतने कोफैक्टर आएंगे, है ना? जैसे कि पहला माइनर निकालेगा तो ये होगा a11 कैपिटल, i भी 1 है और j भी 1 है, तो a11 इज इक्वल टू क्या फार्मूला? -1 का पावर i प्लस j 1 प्लस 1, i प्लस j 1 प्लस 1 एंड देन फार्मूला mij मतलब m1। फिर व्हाट इज द फार्मूला? ये -1 का पावर 1 प्लस 1 2, ये तो तुमको मालूम है ना, ये तो सिंपल है ना। -1 का पावर 2 मतलब +1, -1 का पावर 3 मतलब -1, -1 का पावर 4 मतलब +1, मतलब -1 के पावर में इवन नंबर रहेंगे 2 4 6, तो क्या मिलेगा? प्लस का 1। और -1 के पावर में ऑड नंबर रहेंगे 3 5, जनरली इतने आने वाले, तो क्या मिलेगा? -1। ये तो तुमको मालूम है। अब बोलो -1 का पावर 1 + 1 2, 2 मतलब इवन मतलब प्लस, तो ये प्लस आ गया, ये प्लस का 1 आ गया। -1 का पावर 2 मतलब +1 इंटू m11, तो m11 कितना है? 4, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, तो 1 इंटू 4 इज इक्वल टू। अगला a12 निकालेंगे, इसका माइनर, इसका कोफैक्टर निकालेंगे a12 इसका, तो क्या रहेगा फार्मूला? -1 का पावर i मतलब 1 है और j मतलब कितना है? 2 है, और ये क्या है? m12, इसमें रखिए फार्मूले में, ये फार्मूले में -1 का पावर 1 + 2 m12, i means 1 j means 2, i means 1 j means 2, क्लियर किया। अब सबको मालूम -1 का पावर 1 + 2 मतलब 3, मतलब ऑड, -1 का पावर ऑड, -1 का पावर ऑड मतलब -1 का पावर 3 मतलब कितना? -1, तो ये हो गया -1, चलो -1 आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? -1। और तुमने m12 कितना निकाले? m12 निकाले तुमने प्लस का 3, तो 3 इंटू -1, आंसर कितना है? अगला आ जाओ, अब क्या निकालेंगे? इसका कोफैक्टर a21, इसका कोफैक्टर मतलब -1 का पावर i कितना है? 2, j कितना है? 1, और ये कितना है? m21 mij होता है, कितना मिलेगा वो? -1 का पावर 2 + 1 3, -1 का पावर 3 मतलब ऑड, ऑड मतलब क्या आएगा? -1, और m21 हमने निकाले वाला है, m21 की वैल्यू कितनी है? इज इक्वल टू 2, तो -1 इंटू 2 ये कितना आ गया? लास्ट का कोफैक्टर a22, क्या फार्मूला बोलो? -1 का पावर i मींस 2 j मींस 2, i मींस 2 j मींस 2, ये फार्मूला पर i मींस 2 j मींस 2, अगेन m i मींस 2 j मींस 2, m2। -1 का पावर 2 + 2 मतलब 4, इवन क्या? ऑड, इवन, -1 का पावर 4 मतलब इवन आ गया, इवन मतलब कितना आंसर आया? प्लस का 1, -1 का पावर 4 मतलब प्लस का 1, और m22 तुमने कितना निकाले? 1, so 1 into 1 you got it. So is that clear? आगे 2/2 का माइनर कोफैक्टर, पहले दो क्वेश्चन इस पे थे तुम्हारे, दूसरे एक्सरसाइज में दो क्वेश्चन माइनर कोफैक्टर पे, 3 क्वेश्चन क्लियर है। अब देखो माइनर के कोफैक्टर के लिए तुमको डायरेक्ट बोलता, अभी तो तुमको मैंने फार्मूले के हिसाब से बोला, तुम डायरेक्ट भी कर सकते, देखो कैसा, इसकी कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे ये फार्मूले की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट तुम निकाल सकते। अब मैं तुमको एक बार फार्मूले से बता दिया, आप तुम डायरेक्ट निकाल सकते, कैसा? देखो यहाँ पे यही डिसाइड करने का, दोनों का एडिशन करो, 1 + 1 2, 2 यानी E1, E1 मतलब -1 का पावर E1 मतलब क्या आएगा? प्लस का 1, 1 + 1 2, 2 मींस E1, E1 मतलब +1, E1 आ गया, और इसका M11 कितना है? 4, कितना मिला? 4। यहाँ पे डिसाइड करो, इतना फार्मूले की भी जरूरत नहीं है तुमको, शॉर्टकट में 1 + 2 3, ये मतलब क्या आ गया? ऑड, ऑड मतलब क्या रहता है? माइनस, ये आ गया माइनस का 1, और इसका M12 कितना है? 3, एकदम सिंपल शॉर्टकट। 2 1 मतलब क्या? 2 + 1, दोनों का एडिशन करो, 2 + 1 मतलब 3,
3 यानी ऑड, ऑड यानी माइनस, ये आएगा माइनस का 1, और m21 कितना निकाले 2, ये विदाउट फॉर्मूला डायरेक्ट शॉर्टकट, 2 + 2 4, 4 यानी e1, e1 यानी प्लस का 1, और m22 में कितना निकाले 1, तो 1 × 1। स्टार्टिंग में सिर्फ फार्मूले की जरूरत है, जिसको नहीं समझा, जिसको नए हैं उनके लिए, और बाद में तुम डायरेक्ट शॉर्टकट से भी कर सकते हो कोफैक्टर्स। यही डिसाइड करने का, इवन रहा तो +1 आएगा और ऑड रहा तो -1 आएगा, एकदम पावर में। यस, क्लियर है? ऐसा कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं। अब हम क्या करेंगे, एक 3/3 का देखेंगे। नाउ वी परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन 3/3 मैट्रिक्स। देखो सेम जैसे 2/2 को लिया वैसे 3/3 को लेंगे। देखो कैसे, वेरी सिंपल मैन, जैसे कि एक मैट्रिक्स से दिल से लेके अपन करें, कोई मैट्रिक्स ले लिया मैंने दिल से, A is equal to मैट्रिक्स समथिंग लाइक टू बी 1 2 3 -4 5 0 -1 2 -1 माइनस बिल्कुल मान लीजिए चलो सिंपल ले रहा हूं प्लस कर। अब इसका हमको 3/3 मैट्रिक्स है, इसके हमको क्या निकालने का है, माइनर और कोफैक्टर्स। सेम जो अपन पहले करे थे वैसे माइनर कोफैक्टर निकालने का है। सबसे पहले इसकी पोजीशन डिक्लेयर करो, बोलो ये कहां प्रेजेंट है, पहली रो पहला कॉलम, तो ये होगा A11। ये कहां प्रेजेंट है, रो पहली है मगर कॉलम कौन सा है, दूसरा है। ये कहां है, रो पहली है मगर कॉलम कौन सा है, तीसरा है। उसके बाद ये कहां प्रेजेंट है, दूसरी रो में, तो दूसरी रो में मगर पहला कॉलम है A21। ये प्रेजेंट है दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये दूसरी रो तीसरा कॉलम है। ये कहां प्रेजेंट है, तीसरा रो पहले कॉलम में, और ये कहां प्रेजेंट है, तीसरा रो दूसरा कॉलम तीसरा रो तीसरा कॉलम। अब निकालो, आप सबसे पहले हमको इसका हमारा निकालने का, तो ये तो कैसे निकालेंगे, 3/3 में डायरेक्ट लिखूं M11। अब वहां पे 2/2 था बोल के सिंपल हो गया। अब 3/3 में सिर्फ क्या फर्क रहेगा, जिसका निकालने का देखो पूरी इसकी, जिसका निकालने का है उसके बाजू की पूरी रो छोड़ देने का, ये पूरी रो छोड़ दी और इसके नीचे की पूरी कॉलम छोड़ दी, तो क्या बचे, 4 एलिमेंट बचे। ये पूरा रो छोड़ दिए, ये पूरा कॉलम छोड़ने के बाद भी 4 एलिमेंट्स बचे। कौन कौन से, 5 0 1 2 ये एलिमेंट्स बचे। राइट है, ये पूरी रो छोड़े पूरी कॉलम छोड़े, 5 0 1 2 बच गया। इसका डिटरमिनेंट 5 2 10 -1 × 0 0, याद रखिए सबका ऐसे ही लेंगे माइनस, सबके माइनस ऐसे ही आप समझ लो। मेरे को लेने का दूसरा माइनस M12 कैसे लेंगे माइनस, वेरी सिंपल मेथड। हाउ टू राइट द माइनर ऑफ दैट वन, ये पोजीशन था इस वन, इसका A12 का मतलब ये सेम, इसकी कॉलम छोड़ के इसकी रो छोड़ के, इसकी पूरी रो छोड़ देने का, इसके नीचे की पूरी कॉलम छोड़ देने का, क्या बचे एलिमेंट को, -4 बचा, ये 0 बचा, -1 बचा और ये 2 बचा। राइट, इसकी पूरी कॉलम छोड़ दिए, इसकी बाजू की पूरी रो छोड़ दी, तो बचे -4 0 -1, उसके एडी माइनस बी सिर्फ -8 और ये -0, मतलब कितना है। अब तुम ऐसे लेंगे सब पेज, अब समझो मैं एक रैंडमली लेता, ठीक है, ये तो तुम्हारा समझ आ गया। अब रैंडमली समझो मैंने क्या लिया, सपोज मैंने ये पोजीशन पे लिया, कौन सा A23 का लेके बताता,